सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनमें क्या होता है भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन आखिरकार होती क्या है। तो देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात भाई। जब किसी रिएक्शन प्रोसेस के अंदर, जब किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन भी और एडिशन भी हो रहा हो तो उसको हम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे भाई ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स, और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी भाई किस चीज से, अल्काइल हैलाइड से। मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी भाई किस चीज से, अल्काइल हैलाइड से। और यहां पर क्या हुआ, भाई यहां पर हमारा हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, CH3 और ये I। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन यहां पर हो गई। तो यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर जो है ऑक्सीडेशन भी हुआ है और साथ ही में यहां पर क्या हुआ है, एडिशन भी हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हुई है और साथ में क्या हुआ है, यहां पर एडिशन भी हुआ है। तो दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं भाई उनको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। सो जनरली हम क्या देखते हैं, देखिएगा आप ध्यान से, हम जो अभी बताने जा रहे हैं आपको देखिएगा। हमने स्टार्टिंग में एक रिएक्शन देखी भाई, हमने स्टार्टिंग में एक रिएक्शन ली व्हेन neutral complex, when oxidation neutral complex and oxidation state of palladium is 0 and add the two ligands, when addition of two ligands then do not change the oxidation state. So this type of reaction does not showing in the oxidative addition reaction because that time only change the coordination number of ligand but does not change the oxidation state of metal. I am showing, देखिएगा ये है भाई हमारे पास, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ऐड किया भाई 2p। ठीक है, ये ऐड किया मैंने इसमें, और ऐड होने के बाद क्या हुआ भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी थी ना ये उतनी ही रही। That time does not change the oxidation state of metal, only change the coordination number of ligand. It means addition of ligand, but does not showing the oxidation of complex. So this type reaction does not showing the properties of oxidative addition reaction. So this reaction is not a oxidative addition reaction. This is a addition reaction. This reaction is addition reaction, not a oxidative addition reaction. Okay, you are not defining. You are not showing the. This is an example of oxidative addition reaction. So what is the oxidative addition reaction? Oxidative addition reaction time change the coordination number of ligand with change the oxidation state of metal. This is called as the oxidative addition reaction. How? I am showing example with example. So चलिए हम example के साथ देखते हैं उस reaction को किस प्रकार होती है वो reaction। देखिए example के साथ मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा उससे पहले, वो क्या है भाई, सुनिएगा ध्यान से। वो है हमारे अनसैचुरेशन ऑफ पैलेडियम कॉम्प्लेक्स एंड सैचुरेशन ऑफ पैलेडियम कॉम्प्लेक्स। अब पैलेडियम कॉम्प्लेक्स में हम जनरली देख रहे हैं इस रिएक्शन को, सबसे पहले औरों में भी होगी, जरूरी नहीं है किसी डिफरेंट टाइप मेटल में नहीं होगी। पैलेडियम कॉम्प्लेक्स में हम इसको चेक कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को। तो यहां पर देखिएगा, तो भाई पैलेडियम कॉम्प्लेक्स में जो ये है ना, ये है अनसैचुरेशन फॉर्म। पैलेडियम के साथ जब टू कॉम्प्लेक्स अटैच है, टू लिगैंड अटैच है, तो ये कैसी है भाई, ये अनसैचुरेशन फॉर्म। अनसैचुरेशन फॉर्म ये कैसी है भाई, ये है अनसैचुरेशन फॉर्म। बट जब यहां पर हमारे पैलेडियम के साथ क्या हुआ भाई, कनेक्ट हो गए कितने, 4 लिगैंड, तो ये बन चुकी है भाई अब सैचुरेशन फॉर्म। कैसी भाई, सैचुरेटेड या सैचुरेशन फॉर्म। इट मींस अब इसके बाद जो पैलेडियम कॉम्प्लेक्स है वो रिएक्ट नहीं करेगा, और जो पैलेडियम कॉम्प्लेक्स है वो जनरली स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करता है। स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करता है। जो हमारा क्या है भाई, जो हमारा पैलेडियम कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करता है, याद रखिएगा।
ठीक है, याद रखिए इस चीज को, जो हमारा पैलेडियम है वही वो किस चीज की, स्क्वायर प्लैनेट ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करता है जनरली। ठीक है, तो अब देखिएगा मैंने आपको सबसे फर्स्ट रिएक्शन में क्या करवाया भाई, मैंने जो आपको सबसे फर्स्ट रिएक्शन करवाई है उस रिएक्शन में मैंने आपको क्या करवाया है, उस रिएक्शन में मैंने आपको दिखाया कि भाई हमारी जो एडिशन रिएक्शन है वो, उसको हम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं बोल सकते, उसको हम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, जस्ट उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल दिया, वो कौन क्या, वो एग्जांपल क्या था भाई, पैलेडियम और ये लिगैंड, पैलेडियम एंड ये लिगैंड। एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं देख रहा था मोबाइल हिल तो नहीं रहा है, ऊपर आज फैन चलाया हुआ है, नहीं तो फैन नहीं चलाता मैं। ठीक है, ओके, पैलेडियम एंड ये, और ये क्या भाई, लिगैंड। तो अब ये क्या है, ये है अनसैचुरेटेड, ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो ये अनसैचुरेटेड है, अभी यहां पर पैलेडियम जो है रिएक्ट कर सकता है, तो हमने इसकी रिएक्शन करवा दी भाई किसके साथ, बेंजाइल आयोडाइड के साथ, जिसको हम आइडोबेंजीन भी बोल सकते हैं, बेंजाइल आयोडाइड या फिर बेंजो मतलब कि आइडोबेंजीन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आइडोबेंजीन में क्या होगा भाई, आइडोबेंजीन का यहां पर एडिशन होगा, यहां पर टू कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं जनरली, ट्रांस और ट्रांस बन सकता है और सिस बन सकता है। तो जनरली मैं यहां पर आपको बता देता हूं, यहां पर सिस कॉम्प्लेक्स वो ट्रांस कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, पोलर ग्रुप होगा तो। ठीक है, ओके, वो मैं आपको बताता हूं अभी ट्रांस कब बनेगा, सिस कब बनेगा, पहले आप ये बना लीजिए बस, यहां पर टू कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये मैं आपको सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूंगा, बस अभी आप बस देखिए इसको, अभी आप इसको सिर्फ चेक कीजिए। ठीक है, अब हमको यहां पर क्या करना है भाई, अब हमको यहां पर क्या चेक करना है, ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है या नहीं, ये बताइए बस मेरे को आप। यहां पर एडिशन भी हो रहा है स्पीसीज का एडिशन भी हो रहा है, देखिए ये ऐड हुआ है पैलेडियम के साथ, एंड यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हुई है, यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी कितनी थी, 0 थी, यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी है भाई, +2 है। इट मींस दिस रिएक्शन प्रोसेस टाइम शोइंग द बोथ प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड एडिशन, both process showing in this reaction, it means this reaction is called as the oxidative addition reaction। हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं जनरली। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। ठीक है भाई, अब देखिएगा, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसमें देखिएगा क्या कर रहे हैं हम, अब इसमें कुछ एक रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के, भाई ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन भाई किस किस के साथ किस प्रकार होगी, ठीक है, कैसे होगी, मैकेनिज्म क्या होता है, किस प्रकार होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो ये देखिए, ये हमारा क्या भी पैलेडियम और ये हमारा लिगैंड। अब लिगैंड आप न्यूट्रल ले लीजिए, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन ले लीजिए बेशक से, ये इसके साथ जो पैलेडियम के साथ लिगैंड लग गया है। ठीक है, ओके, अब मैंने इसको रिएक्शन करवा दिया भाई किसके साथ, किसी ए बी कंपाउंड के साथ, किसी ए और बी कंपाउंड के साथ मैंने इसको रिएक्शन करवा दिया। तो यहां पर क्या होगा, प्रोसेस यहां पर क्या होगा भाई, आप सभी को पता है, देखिए मेटल के पास क्या होता है भाई, मेटल के पास क्या प्रेजेंट होता है, मेटल के पास होता है, एक तो होता है होमो और एक क्या होता है, ल्यूमो होता है, पता है ना आपको सभी को, एक तो होता है भाई मेटल के पास होमो और एक होता है ल्यूमो। ठीक है, एक होता है होमो और एक होता है ल्यूमो। तो और लिगैंड के पास क्या, लिगैंड के पास भी यहां पर होमो है और ये एक ल्यूमो है। ठीक है, ये क्या है भाई, होमो, ये मेटल का होमो है, इलेक्ट्रॉन फील्ड डी ऑर्बिटल एंड एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ठीक है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ठीक है, ओके, ये क्या है, ये भी किस चीज का है, लिगैंड का, लिगैंड का होमो है। ये क्या है भाई, ल्यूमो, याद रखिएगा, ये क्या है, ल्यूमो है, ये क्या है, ल्यूमो है। ठीक है, यहां पर क्या होगा जनरली, यहां पर एक रिएक्शन होगी, देखिएगा किस प्रकार, ये होमो जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है भाई, होमो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है हमारे सिग्मा स्टार में। ठीक है, सिग्मा स्टार में जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये बॉन्ड होगा वीक, ये बॉन्ड होगा वीक, और वीक होकर ये ब्रेक हो जाएगा इस प्रकार, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर अटैक कर देगी। ये होमो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही है, ये जो होमो है ना, ये यही वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो सिग्मा स्टार में, सिग्मा जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वही जाके यहाँ पर अटैक कर देगा। बेशक से आप इसको दिखा दीजिए, आप इस प्रकार दिखा दीजिए, क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये होमो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, ये बॉन्ड क्या हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया है, पैलेडियम
लिगैंड 2 एंड ये B एंड ये A, और यहाँ पर क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ गया है। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी कितनी थी, 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। अब देखिएगा और भी एग्जांपल दिखाते हैं आपको। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, सेकंड एग्जांपल देखिएगा भाई, पैलेडियम लिगैंड 2 रिएक्ट विद अल्कीन। अब अल्कीन में क्या होता है भाई, जनरली अल्कीन में क्या होता है बताइए, आप बताइए, जल्दी बताइएगा, अल्कीन में क्या होता है भाई, जल्दी बताइए। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने आपको कुछ और भी बताया था ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में। इनको प्रमोट कौन करता है, क्या किस टाइप के ग्रुप होते हैं कि जो इनको प्रमोट करते हैं इन रिएक्शन को। अगर हमारे एक मिनट रुकिएगा, सॉरी गाइस, कॉल आ गया था फादर का, मैंने साइलेंट नहीं कर रखा था, ठीक है, ओके चलिए, ठीक है। तो हमारा क्या होता है भाई, मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे रिडक्टिव एलिमिनेशन में। अगर हमारी रिएक्शन है कोई, अगर हमारी कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में अगर क्या हो रहा हो, उस रिएक्शन में क्या हो रहा हो भाई, उस रिएक्शन में क्या हो रहा हो, बताइए मेरे को, जल्दी बताइए। अगर उस रिएक्शन में कोई उस कॉम्प्लेक्स के साथ, उस रिएक्शन में उस कॉम्प्लेक्स के साथ अगर कोई पाई एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट है, कोई पाई एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट है, तो पाई एक्सेप्टर क्या करता है, पाई एक्सेप्टर क्या करता है, मेटल पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। मेटल पे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके क्या करेगा, मेटल को स्टेबलाइज करेगा। और ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में भाई मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, इसीलिए मेटल को कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो उसकी इलेक्ट्रॉन देता रहे, जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहे और उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करे। ये मैं सभी पॉइंट बताने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि रिडक्टिव एलिमिनेशन को कौन कैसा ग्रुप प्रमोट करता है, रिएक्शन प्रमोट करता है, और ऑक्सीडेटिव एडिशन को कौन सा। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव में, मतलब कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो भाई कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए हमारा स्पेक्टेटर लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहे, और उस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिल करता रहे, ठीक है, फिल करता रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता रहे किसको, मेटल को, और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करके करे, ठीक है। तो ऐसा अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में कौन सा होना चाहिए, डोनर ग्रुप होना चाहिए, कोई बेटर डोनर ग्रुप। तो वो बेटर डोनर ग्रुप क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देकर उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। और रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होता है, पाई एक्सेप्टर ग्रुप, जो कि क्या करता है, मेटल पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के अपनी ओर, मतलब कि एक्सेप्ट करके इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल में उस मेटल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो ये मैंने दो आपको कुछ रूल बताए थे, कुछ पॉइंट बताए थे जो कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन और रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम अगर रिएक्शन करवाएंगे तो किस प्रकार होगी, देखिए ये इसका क्या है भाई, ये इसका है होमो, और ये इसका क्या है, ये इसका है ल्यूमो, ल्यूमो, और ये है भाई होमो, ये मेटल का ल्यूमो, ये मेटल का होमो, ठीक है। ये इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इलेक्ट्रॉन देता रहेगा कंटिन्यूअसली ये पाई बैक डोनेशन होता रहेगा। तो दिस इज फॉर पाई बैक डोनेशन, दिस इज नॉट ए पाई बैक डोनेशन, दिस इज ए सिग्मा स्टार बैक डोनेशन, दिस इज ए सिग्मा स्टार बैक डोनेशन। ये एक प्रकार से सिग्मा स्टार बैक डोनेशन हो रहा है। अगर हम इसको बताएं कि मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आया और यहाँ से हुआ वापस इलेक्ट्रॉन गया मेटल का, तो सिग्मा स्टार डोनेशन है। लेकिन ये क्या है, पाई बैक डोनेशन, यहाँ पर पाई स्टार में ऑर्बिटल जा रहा है। पाई बैक डोनेशन के लिए कंपलसरी होता है पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर पाई स्टार ऑर्बिटल है ये, ठीक है, ओके। ये कौन सा अभी पाई स्टार ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, क्या बनेगा यहाँ पर कंटिन्यूअसली, यहाँ पर जब कंटिन्यूअसली ये पाई बैक डोनेशन चलता रहेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, मेटलोसाइक्लोप्रोपेन में। दिस इज ए मेटलोसाइक्लोप्रोपेन। ये क्या भाई, मेटलोसाइक्लोप्रोपेन, ये मेटलोसाइक्लोप्रोपेन है, ये मेटलोसाइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार 3 मेंबर्ड रिंग की मतलब कि अल्काइन की रिएक्शन होती है। इसी प्रकार क्या होता है भाई, इसी प्रकार एक अल्काइन की रिएक्शन होती है, किस चीज की भाई, इसी प्रकार एक हमारे अल्काइन की रिएक्शन होती है। अल्काइन की रिएक्शन आपको पता होगा, आप सभी को अल्काइन रिएक्शन तो पता है ना, इसी प्रकार होती है भाई वो भी अल्काइन रिएक्शन भी। क्या होगा उस रिएक्शन में, उस रिएक्शन में क्या होता है भाई अल्काइन में, बिल्कुल सेम यही ग्रुप ले लीजिए, यही कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है, वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटलोसाइक्लोप्रोपेन में इंक्रीज हो गई थी, 2 हो गई थी, याद रखना, ठीक है। वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गई थी, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, वही
वही रूल, वही सिस्टम होगा, बिल्कुल सेम का सेम वही रिएक्शन होगी यहाँ पर भी। क्या होगा, मेटलोसाइक्लोप्रोपीन बन जाएगा, मेटलोसाइक्लोप्रोपीन बन जाएगा बस यहाँ पर। और क्या है, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, 0 से +2 होगी, बस होगी रिएक्शन। यही थी रिएक्शन बस, और क्या था रिएक्शन में, और क्या था। अब हम करेंगे भाई ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब हम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की एक स्टीरियोकेमिस्ट्री करेंगे। व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन? तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होता है ना, जब हमारी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है तो हमारे भाई 2 प्रोडक्ट बनने के पूरे चांसेस हैं। हमारे 2 प्रोडक्ट बनते हैं भाई। आपको पता है यहाँ पर हम जनरली जो ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए रिएक्शन जो रिएक्शन किया है उसमें हमने पैलेडियम कॉम्प्लेक्स लिया, सभी में पैलेडियम कॉम्प्लेक्स ही लिया, याद है आपको। और जनरली जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है ना, वो मोस्टली किसके साथ होती है, D8 और D10 कॉम्प्लेक्स के साथ, D10 सिस्टम या D8 के साथ। और D8 कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, वो जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। और मोस्टली हमको क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है वो D8 सिस्टम के साथ ही होती है। और D8 सिस्टम क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, या फिर होती है D10 के साथ। लेकिन मोस्टली हम D8 कॉम्प्लेक्स के साथ ही इसके ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो D8 कॉम्प्लेक्स भाई क्या करते हैं, वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के कितने आइसोमर होते हैं, 2 होते हैं। टेट्राहेड्रल का तो 1 ही होता है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर के कितने होते हैं आइसोमर, 2 होते हैं, सिस और ट्रांस। तो यहाँ पर भाई ज्योमेट्री में क्या होगा, यहाँ पर सिस और ट्रांस, यहाँ पर कौन कौन से आइसोमर बन सकते हैं भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री में। हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या देखेंगे भाई, यहाँ पर 2 आइसोमर की फॉर्मेशन हो रही है, ट्रांस और सिस की, ठीक है। यहाँ पर किस आइसोमर की फॉर्मेशन हो रही है भाई, हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम स्टडी करेंगे किस चीज की, स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2 आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो रही है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर की यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो अब देखना होगा हमें सिस एंड ट्रांस किस चीज पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्री होगी वो डिपेंड करेगी पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप पे। किस चीज पर भाई, वो पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप पर डिपेंड करेगी, पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप पर। जो यहाँ पर सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्री है वो डिपेंड करेगी पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप पे, कि भाई हमारा सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। तो सुनिएगा, अगर हमारा ये ग्रुप, जो हमारा A एंड B ग्रुप, अगर हमारा ये A और B जो ग्रुप है ये पोलर है ना, पोलर, अगर ये कैसा है, पोलर, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो बनेगा ट्रांस। और अगर हमारा ये A और B जो है वो अगर नॉन पोलर है, वो क्या है भाई, नॉन पोलर है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सिस, याद रखिएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा भाई वो क्या बनेगा, वो बनेगा सिस, ठीक है। याद रखिए आप इस चीज को जो बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, सिस बनेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा आपको सिस कौन से ग्रुप हैं, ट्रांस कौन से हैं, ठीक है। तो किस टाइम पे ये सिस बनेगा, किस टाइम पे ये ट्रांस बनेगा, ये देख लीजिए आप ध्यान से, ये आप ध्यान से देखिएगा ध्यान से जो हम बताने जा रहे हैं आपको। सुनिएगा, हमारे पास A एंड B, ये हमारा क्या है भाई, A एंड B। अगर हमारा A कैसा है अभी, पोलर, हमारा A कैसा है, पोलर ग्रुप, जैसे कि CF, CL, CI, ठीक है। और क्या है भाई, SI, जैसे कि SX मान लीजिए, ठीक है। तो ये कैसे हैं, पोलर हैं, ये पोलर नेचर के हैं सभी, पोलर नेचर के। तो यहां पर कैसा बनेगा भाई, यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रांस बनेगा, ट्रांस। तो मैंने आप यहां पर लिख देता हूं मैं ट्रांस ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। ट्रांस ज्योमेट्री, अगर ट्रांस ज्योमेट्री बन रही होगी तो हमारे कौन से जो हम एक प्रकार से जो रिएजेंट यूज करेंगे वो कैसा होगा भी, वो पोलरिटिक होगा, पोलरिटिक। जो सोलवेंट होगा या फिर जो रिएजेंट होगा, एक प्रकार से जो सोलवेंट यूज करेंगे वो पोलरिटिक होगा, जो सोलवेंट होगा वो कैसा होगा भाई, पोलर होगा। और मैंने आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन में करवाया भी था, जब हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में एक पोलर सोलवेंट यूज कर रहे थे, किस चीज का, CD3I का, ठीक है। उसको जब हम यूज कर रहे थे तो एक वहां पर ट्रांस एडिशन हो रहा था ना कि सिस, ट्रांस में एडिशन हो रहा था ना कि सिस में, ठीक है। उसी क्यों करा था वो हमने, ताकि सिस से रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सके। ट्रांस से रिडक्टिव एलिमिनेशन होना बहुत डिफिकल्ट था, मैंने पिछले लेक्चर में करा, चेक कर, पिछले लेक्चर में ये चेक कर लेना, ठीक है।
उसके बाद अगर हमारी सिस ज्योमेट्री बन रही है, सिस ज्योमेट्री, तो मतलब कि क्या होगा, हमारे नॉन पोलर ग्रुप हो गए, जैसे कि कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिलिकॉन सिलिकॉन, कार्बन हाइड्रोजन, सिलिकॉन हाइड्रोजन, कार्बन सिलिकॉन। इस प्रकार क्या होंगे, नॉन पोलर ग्रुप होंगे। क्या होंगे भाई, नॉन पोलर ग्रुप, जहां पर क्या होगा, सिस ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, क्या होंगे भाई, नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट होंगे, नॉन पोलर ग्रुप। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होंगे भाई, नॉन पोलर ग्रुप होंगे। ठीक है, ओके, याद रखिएगा आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, सभी नोट डाउन कर लीजिए इन पॉइंट्स को। ठीक है, अभी फिर उसके बाद हम रिएक्शन करवाएंगे, बहुत अच्छी न्यू टाइप रिएक्शंस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में। जो हमारे एग्जाम में आने वाली रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन अब आने वाली है। जो हमारे एग्जाम में आने वाली रिएक्शंस है वो हम मतलब उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के, वो लिख लीजिए, वो आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, वो आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। क्या है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए ये पॉइंट। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। क्या है वो पॉइंट, देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो अब हमको क्या देखना है भाई, अब हमको यहां पर क्या देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जैसे कि मैंने आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन में बताया था कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स में पाई एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि कौन से ग्रुप बताए थे मैंने, अगर जैसे कि भाई यहां पर प्रेजेंट है कौन सा, ये प्रेजेंट हो फ्लोरीन, फ्लोरीन, या इसकी जगह क्या हो, या इसकी जगह साइनाइड हो, साइनाइड हो। ठीक है, या इसकी जगह कौन सा ग्रुप हो भाई, एक ये ग्रुप प्रेजेंट हो। ये मैंने कुछ ग्रुप बता, और भी तो है ग्रुप, और भी बहुत ग्रुप है, CO है, कार्बोनाइल, ये क्या है, पाई एक्सेप्टर ग्रुप है। तो अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ कनेक्टेड हो, कैसा, स्पेक्टेटर लिगेंड। अगर हमारा स्पेक्टेटर लिगेंड कैसा हो भाई, पाई एक्सेप्टर स्पेक्टेटर लिगेंड हो। कैसा, पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर। मैंने बताया था आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन में कि अगर हमारा पाई एक्सेप्टर क्या हो, स्पेक्टेटर लिगेंड हो, तो वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर रिडक्टिव एलिमिनेशन बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि रिडक्टिव एलिमिनेशन में जनरली क्या होता है, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, हमारे दो मतलब कि रिडक्टिव एलिमिनेशन होके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी किसमें, 0 में। तो अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुई है ना, मतलब कि यहाँ पर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मतलब कि कोई एक्सेप्ट करने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई पाई एक्सेप्टर ग्रुप लगा होगा स्पेक्टेटर लिगेंड, तो वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच के, अपनी ओर अट्रैक्ट करके क्या करेगा, इस मेटल को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो पाई एक्सेप्टर क्या करता है भाई, रिडक्टिव एलिमिनेशन में अगर कोई पाई एक्सेप्टर ग्रुप लगाए कॉम्प्लेक्स के साथ, मतलब कॉम्प्लेक्स में, तो वो क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा, अगर हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन, जो हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन है, अगर उसमें क्या लगा भाई, कोई पाई एक्सेप्टर ग्रुप लगाए, तो वो मेटल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है वो मेटल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा अच्छे से। वो क्या करता है, वो मेटल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ओके। अब देखिएगा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट लिख लो, बेटर पाई डोनर, या फिर आप लिख लीजिए बेटर डोनर ग्रुप, बेटर डोनर स्पेक्टेटर लिगेंड, बेटर डोनर स्पेक्टेटर लिगेंड, बेटर डोनर स्पेक्टेटर लिगेंड। अगर कोई हमारा बेटर डोनर स्पेक्टेटर लिगेंड प्रेजेंट है किसमें, कॉम्प्लेक्स में, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को प्रमोट करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्टली करवाएगा। बिकॉज यहां पर क्या होता है भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में चले जाते हैं। मतलब कि यहां पर मेटल की मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हुई है, तो उस मेटल को इलेक्ट्रॉन देने के लिए अगर यहां पर कोई ऐसा स्पेक्टेटर लिगेंड लगा होगा जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है इसको कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा भाई, उस टाइप की जो रिएक्शन में क्या होगा, अगर कोई ऑक्सीडेशन, उस टाइप की रिएक्शन में अगर क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन डोनर, बेटर डोनर ग्रुप लगा होगा, तो वो रिएक्शन को फास्ट करा देगा। अगर कोई बेटर डोनर ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां पर, तो वो रिएक्शन को क्या कर देगा, फास्ट करा देगा।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर कोई बेटर डोनर ग्रुप लगा होगा तो वो क्या करेगा, रिएक्शन को फास्टर करवा देगा। क्या, फास्टर, ठीक है, ओके, वो रिएक्शन को फास्ट करवाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है अभी हमारा जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। अगर हम अप टू डाउन, अगर हम ट्रांजिशन सीरीज में अप टू डाउन मूव करते हैं, अप टू डाउन मूव करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इंक्रीज होता है। अगर हम क्या करते हैं, अप टू डाउन, पीरियोडिक टेबल में लिख लीजिए, ये सभी पॉइंट लिख लीजिए। अगर हम ट्रांजिशन सीरीज में क्या करते हैं भाई, ट्रांजिशन सीरीज में हम क्या करते हैं, अप टू डाउन, व्हेन मूव अप टू डाउन, व्हेन मूव मतलब ट्रांजिशन सीरीज में क्या करते हैं, व्हेन मूव अप टू डाउन देन इंक्रीज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, उसके बाद क्या होता है भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो याद रख, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, इस पॉइंट को आप जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। जब हम मूव करते हैं अप टू डाउन जब हम मूव करते हैं तो रिडक्टिव एलिमिनेशन इंक्रीज होता है। क्या होता है भाई, रिडक्टिव एलिमिनेशन इंक्रीज होता है। क्या करते हैं जब हम, सॉरी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं, ऑक्सीडेटिव एडिशन। व्हेन मूव ट्रांजिशन सीरीज विद क्या करते हैं हम, व्हेन मूव अप टू डाउन देन इंक्रीज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिएगा, यहां पर आप लिख लीजिए क्या है, कोबाल्ट इरिडियम, किसके बाद आता है भाई, ओस्मियम, इरिडियम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडमियम, कोबाल्ट, रोडियम और ये इरिडियम, ठीक है। यहां पर जब अप टू डाउन में मूव करता हूं, अप टू डाउन, तो क्या होता है यहां पर, इंक्रीज होता है क्या, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव जो एडिशन रिएक्शन है वो यहां पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद यहां पर थर्ड नंबर पे क्या आता है पॉइंट, थर्ड नंबर पर पॉइंट क्या आता है, लिखिएगा ध्यान से, थर्ड नंबर का पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर हमारे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लो होगी तो हम भी हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा। व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लो, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लो देन फॉर्म, ये क्या बोल रहा है, जब हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लो होगी तो हमारा जो क्या लो होगी तो क्या होगा भाई, फॉर्म होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्टर, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फॉर्म फास्टर, तो हमारा जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है वो क्या होगा भाई, वो फास्ट फॉर्म होगी, फास्टर होगी वो, ठीक है। व्हेन जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लो होगी तो अब ये क्यों हो रहा है, आप ही बता दीजिए इस चीज को, आप ही बता दीजिए क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का लो होगा ना, मान लीजिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई मेटल का -2 है, और ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद मान लीजिए हुआ कितना, मान लीजिए 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और पैलेडियम मतलब ये ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद इसका होगा +2। तो आप सभी को पता है भाई पैलेडियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, और अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए पैलेडियम का कितना है, 4 पॉजिटिव है, और इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन होकर यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो, तो दिस इज नॉट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, पैलेडियम 6 में जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि पैलेडियम 6 इज नॉट स्टेबल, बट पैलेडियम 2 से 4 पर जा सकता है, और 4 से 2 पे आ सकता है, और 0 पे आ सकता है, ठीक है। तो 0, 2 और 4 इतनी ही बना सकता है पैलेडियम, और इसमें जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 ही होती है, दिस इज ए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर +2 में मतलब कि अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल की लो है तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्टर होगी। ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लो है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है वो फास्ट होगी। आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कि भाई बताइए किसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्ट हो रहा है, तो आपको क्या देखना है, स्पेक्टेटर लिगेंड, आपको क्या देखना है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको क्या देखना है, हम अप टू डाउन जब मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अप टू डाउन मतलब कि ट्रांजिशन सीरीज के कौन से मेटल है अप टू डाउन आ रहे हैं, या फिर मूव लेफ्ट टू राइट जा रहा है, या फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है। आपको तीनों फैक्टर, अभी एक और फैक्टर आएगा देखना,
तीन फैक्टर आपको बिल्कुल मैच करने हैं। ये तीन फैक्टर क्या क्या करवा दिया मैंने, स्पेक्टेटर लिगैंड चेक करना, स्पेक्टेटर लिगैंड कैसा है, अगर बेटर डोनर है तो वहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्टर होगी। उसके बाद आपको सेकंड फैक्टर देखना क्या हमारे कॉम्प्लेक्स अप टू डाउन तो नहीं आ रहे, अप टू डाउन आ रहे तो भी हमारी क्या होगी, रिएक्शन फास्टर होगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन। उसके बाद आपको देखना कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे लो किसकी है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्टर होगी। किसमें भी, जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी वहां पर क्या होगा भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्टर होगी। ठीक है, ओके, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन वहां पर क्या होगी भाई, फास्टर होगी। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको क्या देखना है, इसके बाद भाई आपको जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या देखना है, इसके बाद जो भाई हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या देखना है हमको, ये बताइए आप जल्दी। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है भाई वो क्या है, जल्दी बताइएगा, सुनिएगा। फोर्थ पॉइंट आप लिख लीजिए, जो हमारा D8 और D10, D8 फोर्थ पॉइंट है भाई, D8 एंड D10 सिस्टम, D8 एंड D10 सिस्टम शो बेटर ऑक्सीडेशन, बेटर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होता है भाई, जो हमारी क्या होती है D8, जो हमारा D8 एंड D10 सिस्टम होता है उसमें बेटर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फॉर्म होती है। जो हमारा D8 एंड D10 जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है भाई, उसमें बहुत अच्छे से हमारी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फॉर्म होती है। D8 में क्यों होती है भाई, D8 में बिकॉज जनरली हम क्या देखते हैं, D8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अटैच होता है। जो हमारा D8 कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, D8 कॉम्प्लेक्स, वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अटैच होते हैं। कैसे भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अटैच होने के कारण ही वो क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बनाते हैं, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बनाते हैं, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। ठीक है, और स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बनेगी ना, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री, तो आप सभी को एक चीज पता है, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होगी तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री भी अपने पास दो कोऑर्डिनेशन साइड एम्प्टी स्पेस रखती है। जो हमारी स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री जो होती है ना, उसके पास टू कोऑर्डिनेशन साइट एम्प्टी होती हैं, उसके पास क्या होता है भाई, टू कोऑर्डिनेशन साइट एम्प्टी होती हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, वो टू कोऑर्डिनेशन साइट एम्प्टी है वहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करवा लेती है। इसीलिए D8 जो सिस्टम होता है वहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होने के पूरे चांसेस है। क्यों, क्योंकि D8 सिस्टम में क्या होता है भाई, D8 सिस्टम जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ अटैच होता है और वो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बनाता है। कभी कभी ऐसा होता भाई, मोस्टली ऐसा ही होता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा भाई, टाइम हो चुका है, सॉरी, बाद में करवाते हैं आपको, लेकिन बता देता हूं मैं आपको, D8 जो सिस्टम होता है ना वो जनरली मोस्टली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ अटैच होकर स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बनाता है। और स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में क्या होता है, टू कोऑर्डिनेशन साइट एम्प्टी होती है, इसी कारण वो ऑक्सीडेटिव एडिशन को